नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और अनुवांशिकी के अंदर अपन ने पढ़ा कि मेंडल नाम के एक बहुत मशहूर एक व्यक्ति थे जिन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किए, और मटर पर प्रयोग करने के बाद जो इन्हें परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों के आधार पर इन्होंने क्या दे दिए, कुछ नियम दे दिए, जिन्हें ही अनुवांशिकता के नियमों के नाम से जाना गया। अब यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इन अनुवांशिकता के नियमों को ही अपन क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन मेंडेलिज्म भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? मेंडेलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता है दोस्तों कि जो अनुवांशिकी है ना, अनुवांशिकी में बहुत सारे शब्द काम में आते हैं। उन शब्दों का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी की शब्दावली में। आज अपन क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकी की शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। भैया मेंडल के नियम तो मैं आपको जब बताऊंगा, सबसे पहले कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझना होगा। अगर ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तो मेंडल के नियम भी समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं मैं। क्या है ये शब्द? सबसे पहली बात तो भैया, जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए के खंड होते हैं। हमारे अंदर कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं। डीएनए की जो खंड है, जो टुकड़े हैं, उन्हें ही जीन कहते हैं दोस्तों। और हर जीन किसी ना किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। भैया मेंडल को ये तो पता नहीं था जीन वीन क्या होते हैं, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा खतरनाक माइक्रोस्कोप और ये नहीं होते थे कि जीन वगैरह देख लें, और वो सीधे सिंपल लोग होते थे उस समय के। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जीन की जगह कारक शब्द लिया काम में। इधर आप देखो, जीन क्या होते हैं, इधर आप देखिए, वह कारक, जीन मतलब कारक आएगा दोस्तों, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। एक जीन हमेशा कितने लक्षण को नियंत्रित करता है? एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे जीन लंबाई को नियंत्रित करने वाला एक जीन होगा, कोई एंजाइम बनाने वाला एक जीन होगा, कोई हार्मोन बनाने वाला एक जीन होगा। आई बात आपको समझ में? मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए शब्द कारक को जोहानसन ने जीन नाम दिया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कारक कारक शब्द काम में लिया था कि कारक होते हैं, कारक होते हैं, कि माता पिता से बच्चों में कारक जाते हैं, कारक जाते हैं, और उन कारकों के द्वारा ही माता पिता के लक्षण भी बच्चों में चले जाते हैं। ये सब कुछ बताया था। बाद में जोहानसन ने क्या करा? कारक की जगह जीन बना दिया उस शब्द को, जीन। आई बात आपको समझ में? यहां पर आप देखिए, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? युग्म विकल्पी, इसे भैया एलील्स भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एलील्स भी कहते हैं। अब आप सुनना, बिल्कुल इजी है। यहां पर देखो, जैसे मैं बोलूं कोई जीन है, कोई जीन है, और ये जीन नियंत्रित करता है, ये जीन नियंत्रित करता है लंबाई को। इसको नियंत्रित करता है, लंबाई को नियंत्रित करता है। आई बात आपको समझ में? अब भैया लंबाई घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो भैया इस जीन का जो रूप, इस जीन का देखो, ये जीन है, इस जीन के दो रूप पाए जा रहे हैं। क्या बताता है? दो रूप पाए जा रहे हैं। एक रूप पादप को लंबा बना देगा, और दूसरा रूप, जो दूसरा रूप है दोस्तों, दूसरा रूप पादप को बोना बना देगा, छोटा कर देगा, उसकी हाइट कम कर देगा। इस रूप को बोलेंगे कैपिटल टी, जो लंबा बनाता है, और जो छोटा बनाता है उसे स्मॉल टी कहेंगे दोस्तों। तो भैया एक जीन के दो रूपों को ही क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। तो देखो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को ही युग्म विकल्पी कहते हैं। लक्षण कितना? एक, केवल लंबाई।
ठीक है, इस लंबाई को नियंत्रित करने के लिए जीन के कितने रूप है? दो। दोनों रूप विपर्यासी है, मतलब एक रूप लंबा बनाएगा पेड़ को और दूसरा क्या बना देगा? छोटा बना देगा। आई बात आपको समझ में? जैसे कि लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी कौन से होते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, पौधे को लंबा बना देता है, जबकि स्मॉल टी बोनापन के लिए उत्तरदायी है, पादप को बोना बना देता है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था उस टेबल के अंदर कि लंबेपन का लक्षण बोनेपन पर प्रभावी है, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है। आई बात आपको समझ में? अब इधर आप देखिए, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों ही युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे क्या बोलते हैं? समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं एक शुद्ध लंबा पादप है, जैसे मैं बोलूं एक शुद्ध लंबा पादप है, तो भैया शुद्ध लंबे के अंदर लंबा कौन बनाता है? कैपिटल टी। ये जीन दो रूपों में मिलता है, दूसरा भी कैपिटल टी। अब बताओ दोनों टी क्या है दोस्तों? जो दोनों टी है वो समान है, तो भैया इसे ही समयुग्मजी कहेंगे। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो इसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। जबकि विषम युग्मजी के अंदर क्या होगा? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहेंगे। जैसे इधर आप देखो, यहां पर समयुग्मजी में या तो दोनों ही कैपिटल टी होते या दोनों ही स्मॉल टी होते। ठीक है, एक जीन के दोनों ही रूप या तो कैपिटल होते या स्मॉल होते। जबकि यहां पर देखो, एक कैपिटल है और एक क्या है? स्मॉल टी है दोस्तों। ये अब बोलोगे टी क्या है? ये युग्म विकल्पी है। क्या है ये? युग्म विकल्पी है दोस्तों। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जब दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हो तो ऐसी अवस्था को ही क्या बोलते हैं? विषम युग्म की अवस्था कहते हैं। अब आप देखिए लक्षण प्रारूप क्या होता है? बिल्कुल इजी है भैया। इधर देखो, जैसे मैं गया किसी पार्क में और मैंने देखा कि ये वाला जो मटर का पौधा है ये लंबा है और ये वाला मटर का पौधा छोटा है। क्या है? छोटा है। तो मुझे बताओ ये लंबेपन का लक्षण, ये मोटेपन का लक्षण मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं? देख सकता हूं। तो भैया किसी पादप के या जंतु के ऐसे लक्षण जो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। तो लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है? कि किसी जीव की बाह्य प्रतीति को ही लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाहर से प्रतीति कैसी है, मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, पिचकावा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? यही लक्षण प्रारूप अनुपात है दोस्तों। जैसे कि मैं बोलूं लंबा पौधा लंबा है, लंबा दिख रहा है तभी तो लंबा लिखा है यहां पे मैंने। बोना था तभी यहां पर क्या लिखा मैंने? ठीक है, जैसे लंबा पौधा। आई बात आपको समझ में? अब सुनना, अब देखो मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला मैंने आपको? कि भैया एक जीन के दो रूप, इसे ही अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे मैं बोलूं जो लंबाई वाला जीन होता है वो क्या होता है? टी होता है। अब ये टी भी दो प्रकार का है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। पता है आपको? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी प्रभावी है, प्रभावी है। स्मॉल टी अप्रभावी है। क्या है? प्रभावी है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? अब सुनना आप ध्यानपूर्वक सुनना। हमेशा आपको पता है ये युग्म विकल्पी अकेले नहीं रहते हैं जीवों के अंदर, ये जोड़ों में रहते हैं। किस में रहते हैं? जोड़ों में रहते हैं। जैसे कि आप देखो जो लंबे पौधे हैं वो लंबे क्यों हैं? क्योंकि उसमें कौन से युग्म विकल्पी पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं। अब भैया जोड़े में होना पड़ेगा कैपिटल टी। अगर किसी पौधे में ऐसी स्थिति हो कि एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो भी पौधा लंबा ही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावित है। भैया दोनों ही कैपिटल टी जब तो 100% लंबा होगा ही और ये शुद्ध लंबा होगा। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल टी
के साथ स्मॉल टी है तो भी लंबा होगा, ये अशुद्ध लंबा होगा दोस्तों, या विषम युग्मजी लंबा होगा। तो कुल मिला के भैया मैं पार्क में गया, अब मुझे वहां पे कुछ पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, अब भैया वो शुद्ध लंबे हैं या अशुद्ध लंबे हैं वो मुझे पता नहीं है, वो तो उसकी जीन वाली स्ट्रक्चर को देखने से पता चलेगा जब माइक्रोस्कोप में इसमें देखेंगे। बाकी ऊपर से तो लंबा दिख रहा है, तो ऐसा लक्षण जो बाहर से दिखाई देता है लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे समयुग्मजी लंबे पौधे या विषम युग्मजी लंबे पौधे। समयुग्मजी लंबे पौधे क्या कहलाते हैं, जिसमें 2 कैपिटल टी हो, और विषम युग्मजी लंबे पौधे क्या कहलाएंगे, जिसमें एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी होगा। ठीक है, जोड़ों में मिलते हैं हमेशा युग्म विकल्प, याद रखना। जीन प्रारूप किसे कहते हैं विद्यार्थी, देखो किसी सजीव की अनुवांशिकीय रचना को ही उसका जीन प्रारूप कहते हैं। अब सुनो, जैसे मैं बोलूं कि ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, या ये समयुग्मजी लंबा है, या ये विषम युग्मजी लंबा है, अगर मैं लंबा बोलता तो ये लक्षण प्रारूप है। लेकिन जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, कि मतलब मुझे उसके जीनों के बारे में ही पता चल चुका है कि इस वाले लंबे पौधे में कैपिटल टी पाए जा रहे हैं एक साथ, जबकि दूसरे वाले में दूसरा वाला भी लंबा है लेकिन उसमें कैपिटल टी के साथ में कौन सा युग्म विकल्पी पाया जा रहा है, स्मॉल टी पाया जा रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, इससे मुझे यह पता चल गया दोस्तों कि भैया अनुवांशिक रचना कैसी है, तो किसी जीव की अनुवांशिकीय रचना को ही क्या बोलते हैं, उसका जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे कि आप देखिए जो पौधे शुद्ध या समयुग्मजी लंबे होते हैं उसकी अनुवांशिक रचना कैसी होती है, कैपिटल टी होती है, जबकि जो पौधे अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे होते हैं उसकी अनुवांशिक रचना कैसी होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी होती है। तो भैया जो लंबा है जो छोटा है वो तो लक्षण प्रारूप है, और जीन कैसे पाए जा रहे हैं कि कैपिटल टी पाया जा रहा है, स्मॉल टी पाया जा रहा है, ये उसका जीन लक्षण है दोस्तों, या जीन प्रारूप अनुपात भी कहते हैं उसे, जीन प्रारूप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे, जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, सुनो, माता और पिता इसे कहते हैं जनक पीढ़ी। माता पिता को कौन सी पीढ़ी कहते हैं दोस्तों, जनक पीढ़ी कहते हैं। दोनों के दोनों जनन करते हैं दोस्तों, जनन। जब दोनों जनन करेंगे तो जो बच्चे उत्पन्न हुए, जो नई जो पीढ़ी उत्पन्न हुई है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, F1 पीढ़ी कहते हैं। अब सुनो बेटा, आपको पता है अगर पिताजी लंबे हैं, अब इधर देखो प्रभावी लक्षण क्या होता है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा इसके लिए डायग्राम, एक सेकेंड। हाँ देखो भैया, देखो यहां पर देखो, एक लंबा पौधा ले लिया, शुद्ध लंबा या समयुग्मजी लंबा ले लिया, ठीक है। एक बोना पौधा ले लिया जो समयुग्मजी बोना है। अब समयुग्मजी का मतलब, समयुग्मजी लंबे का मतलब दोनों कैपिटल टी है, समयुग्मजी बोने का मतलब दोनों स्मॉल टी है। अब आपको पता है दोस्तों कैपिटल टी प्रभावी होता है, प्रभावी युग्म विकल्पी होता है, जबकि स्मॉल वाले हमेशा अप्रभावी होते हैं। अब सुनो, देखो लंबे पौधे में युग्मक बने, क्या बने, ये युग्मक बने। अब पता है जब भी आपको पता है जब भी युग्मक बनते हैं ना तो युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से। किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं दोस्तों। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, दोनों टी अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो तरह, मतलब बहुत सारे युग्मक बन गए और सब में एक एक टी चला गया। आई बात आपको समझ में। बोने पौधे के अंदर भी युग्मक बने, जनन से पहले युग्मक तो बनाएगा ना, तो यहां पर स्मॉल टी वाला युग्मक बना। इस स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी यानी कि एक युग्म विकल्पी कहां आ गया, उस युग्मक में आ गया। अब सुनना, दोनों जब मिल गए तो यहां पर हो गया, मैं बोलूं परागण करा दिया अपन ने, परागण करा दिया और निषेचन करवा दिया। और परागण और निषेचन का मतलब है नर व मादा युग्मकों के मिलने को ही क्या बोलते हैं, परागण या निषेचन कहते हैं। अब देखो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो जीव होगा उसमें युग्म विकल्पी हमेशा जोड़ों में रहेंगे, और जो युग्मक बनते हैं जैसे परागकण या बीजांड या शुक्राणु या अंडाणु, उसमें हमेशा युग्म विकल्पी जोड़े में नहीं होंगे, सिंगल होंगे। अब दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो एक जीव बन गया, F1 पीढ़ी बन गई।
ठीक है। इस F1PD के अंदर कैपिटल टी भी मौजूद है, स्मॉल टी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो ये F1PD के सारे पौधे हैं वो लंबे होंगे दोस्तों। क्या होंगे? लंबे। इससे ये पता चलता है कि भैया लंबेपन का लक्षण बोनेपन के लक्षण पर प्रभावी है, इसलिए F1PD के सभी पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। आई बात आपको तो समझ में। जबकि आप देखेंगे बोनेपन का लक्षण है प्रभावी है, इसलिए तो F1PD में कोई भी पौधा बोना पैदा नहीं हुआ बेचारा। आई बात आपको समझ में। इधर आप देखिए तो प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर, वह लक्षण जो F1PD में अपने आप को प्रदर्शित कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे लंबेपन का लक्षण बोनेपन के लक्षण पर प्रभावी है। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे कि बोनेपन का लक्षण अप्रभावी है, इसलिए वो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया दोस्तों। और देखिए आप, एक संकर संकरण, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे कि आप वापस देखो डायग्राम, इसके अंदर देखो आप, अपन इस संकरण का मतलब क्या होता है? पहली बात तो संकरण का मतलब होता है दो पादपों के बीच में जनन करवाते हैं। दो पादपों के बीच में जब जनन करवाते हैं, जैसे देखो एक लंबा मटर का पेड़ ले लिया, एक छोटा ले लिया बोना वाला, दोनों में जनन करवा दिया, इसे संकरण कह रहे हैं। अब यहां पर इस प्रयोग में देखो क्या दिख रहा है, यहां पर पूरे को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा लंबा और बोना, ये लंबाई पर जोर दे रहे हैं, लंबाई पर जोर दे रहे हैं। तो यहां पर केवल एक लक्षण के अध्ययन कर रहे हैं अपन, केवल लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं। जब अपन केवल लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं संकरण के अंदर, तो दोस्तों ये एक संकर संकरण है। आई बात आपको समझ में। अब यहां पर आप देखना, जैसे कि मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा, सबसे लास्ट में आएगी यहां पर। अब आप देखिए, देखो एक पेड़ कैसा है जिसके बीज कैसे लगते हैं? पीले और गोल होते हैं। एक पेड़ ऐसा है जिसके बीज पीले और गोल होते हैं। दूसरा पेड़ ऐसा है मटर का, या दूसरा पौधा ऐसा है जिसके बीज हरे और झुर्रीदार होते हैं। अब बताओ, यहां पर दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं अपन इस प्रयोग में, ठीक है। बीज का रंग कैसा है, पीला या हरा है, और बीज का आकार कैसा है, गोल है या झुर्रीदार है। तो जिस संकरण में अपन दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। आई बात आपको समझ में। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। तो एक संकर संकरण का मतलब क्या है? वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक संकर संकरण कहते हैं। एक आएगा यहां पर, क्या कहते हैं उसे? एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या है? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अरे भाई हो क्या रहा है? मटर के पौधों में, अलग अलग प्रकार के मटर के पौधों में जनन करवाया जा रहा है। लंबा पौधे का जनन करवा दिया बोने पौधे के साथ, ऐसे पौधे का जनन करवा दिया जिसके बीज गोल है, ऐसे पौधे से करवा दिया जिसके बीज झुर्रीदार है, पिचके हुए हैं। एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज का कलर पीला है, दूसरा पौधा लिया जिसके बीज का कलर हरा है, दोनों में जनन करवा दिया। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नए जो पादप आ रहे हैं, उनके बीज कैसे होंगे? क्या पहले वाले जनक जैसे होंगे? क्या दूसरे वाले जनक जैसे होंगे? इन सब प्रयोगों को ही अपन बोल रहे हैं इन सब प्रयोगों से ही वंशागति का पता चल रहा है दोस्तों। तो द्विसंकर संकरण क्या है? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। त्रिसंकर संकरण का मतलब वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बहुसंकर संकरण वह संकरण जिसमें बहुत सारे लक्षणों या कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं दोस्तों। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या आया? परीक्षण संकरण आ गया दोस्तों। परीक्षण संकरण का मतलब क्या होता है? परीक्षण संकरण को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण का मतलब है
कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ में किया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यहां पर आप देखना, सुनो, यहां पर एक पौधा कैसा है, लंबा है, दूसरा बोना है। लंबा पौधा प्रभावी है, बोना पौधा अप्रभावी है। F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए। ये F1 पीढ़ी है दोस्तों। ये कौन सी पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है जो लंबी है। यहां तक आई बात आपको समझ में। अब अगर क्या बोला अपन ने कि अगर F1 पीढ़ी का जनन अपन किसके साथ में करवा दें, अगर F1 पीढ़ी का संकरण अपन किसके साथ में करवा दें, अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करवा दें, तो भैया यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखें अप्रभावी वाला कौन होगा जनक। यहां पर आप देखो, देखो ये ले लूंगा मैं, ये F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं, इसका संकरण अपन ने किससे करवा दिया, किससे करवा दिया, अप्रभावी जनक के साथ में करवा दिया। और अप्रभावी जनक कौन सा है, ये वाला है। आई बात आपको समझ में। तो यहां पर देखो युग्मक बन रहे हैं। यहां पर एक ही प्रकार का युग्मक बना। यहां पर कितने प्रकार के युग्मक बने, यहां पर 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी वाला युग्मक बनेगा दोस्तों। आई बात आपको समझ में। और यहां पर आप देखेंगे कि भैया यहां पर आप देखें, आपने इन दोनों के बीच में जब जनन करवाया, F1 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, यह एक नई पीढ़ी है दोस्तों। ये तो युग्मक बन गए, ये युग्मक बन गए। और इन युग्मकों के बीच में जब अपन ने जनन करवाया, जैसे कि आप इधर देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहां पे मैं ले लेता हूं स्मॉल टी। आगे देखना, स्मॉल टी कैपिटल टी से क्या बना है, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर बना स्मॉल टी स्मॉल टी। तो भैया यहां पर 50% पौधे लंबे हैं, विषम युग्मकी लंबे हैं, जबकि 50% पौधे कैसे हैं दोस्तों, 50% पौधे शुद्ध लंबे हैं, शुद्ध बोने हैं, सॉरी कैसे हैं, बोने हैं। तो ये 50:50 यहां पर प्राप्त हो गया दोस्तों। तो यही तो मैंने आपको बताया है कि भैया परीक्षण संकरण का मतलब क्या है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में किया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जबकि दोस्तों संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण का मतलब क्या है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ में किया जाता है, इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण का मतलब क्या है कि जब F1 पीढ़ी का जनन अपन अप्रभावी लक्षण वाले जनक या प्रभावी लक्षण वाले जनक किसी से भी करवा सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। और भैया व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या है, व्युत्क्रम संकरण का क्या मतलब है कि ऐसा संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा के रूप में काम में लेते हैं तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा व बी पादप को नर के रूप में काम में लेते हैं, तो इसे ही व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्युत्क्रम संकरण क्या है, जैसे कि मैं बोलूं संकरण, संकरण 1, मैं यहां पर लिखूं संकरण 2। आई बात आपको समझ में। अब यहां पर आप देखो, माना कि ए पादप है और ये बी पादप है, ये ए पादप, ये कैसा पादप हो गया, बी पादप हो गया दोस्तों। आई बात आपको समझ में। अब यहां पर अपन ने, यहां पर जो ए पादप है, ठीक है, ये ए पादप है और बी पादप क्या है, यहां पर ऐसा है, मतलब ए पादप लंबा है, बी पादप बोना है, क्योंकि कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी मतलब बोना है दोस्तों। अब यहां पर देखो, इस पादप को अपन ने किसके रूप में लिया, इसको अपन ने लिया है नर के रूप में और इसको लिया मादा के रूप में। अब भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके केवल अपन परागकण काम में लेंगे,
परागकण काम में लेंगे, और इसके केवल अपन क्या काम में लेंगे, बीजांड काम में लेंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में आप जनन करवाएं। ठीक है, अब आप क्या करें, सेकंड प्रयोग के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ए पादप है, ए पादप है, बी पादप है, ये वैसा का वैसा ही है मामला। अब यहां पर अपन ने क्या कर दिया, ए पादप को मादा के रूप में ले लिया अपन ने। अब आप बोलेंगे मादा कैसे बना दिया, अभी बताऊं कैसे। और अपन ने बी पादप को किसके रूप में ले लिया, नर के रूप में लिया। बोलेंगे नर कैसे बना दिया, अरे भैया पहले वाले संकरण में आपने ए पादप के परागकण को काम में लिया था, तो दूसरे वाले संकरण में ए पादप के अपन बीजांड काम में ले लेंगे, मादा युग्मक को काम में ले लेंगे। तो बताओ अपने आप ये पादप किसके समान व्यवहार करने लग जाएगा, मादा के समान व्यवहार कर रहा है। और यहां पर जब आपने पहले वाले संकरण में बी पादप के बीजांड को काम में लिया था, तो वो मादा पादप के समान व्यवहार कर रहा था, मादा पादप था वो। इसी प्रकार से दूसरे संकरण में अपन बीजांड की जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, परागकण ले लेंगे। तो अब अपने आप ही अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया बी पादप नर के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो इस प्रकार के संकरण को ही क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब भैया संकरण की स्टार्टिंग जहां से होती है उसे बोलते हैं जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी का मतलब क्या है कि भैया संकरण करवाने के लिए जिन पौधों के बीच में जनन करवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जनक पीढ़ी कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों F1 पीढ़ी का मतलब क्या है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी क्या होता है, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। आई बात आपको समझ में, इधर देखो मैं इसमें बताऊंगा आपको। यहां पर आप देखिए यहां पर लंबा पौधा लिया, ठीक है, बोना पौधा लिया। जिन पौधों को अपन जनन करवाना चाहते हैं, जिनसे अपन बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं, संतान नए पौधे प्राप्त करना चाहते हैं, उन पादपों को अपन जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, F1 पीढ़ी का मतलब होता है कि जब जनकों के अंदर जनन करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो जो सबसे पहले जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं उसे F1 पीढ़ी कह रहे हैं। जैसे कि लंबे और बोने पौधे में जब जनन करवाया, संकरण करवाया, तो सबसे पहले जो नए पौधे प्राप्त हुए इनसे वो सारे के सारे लंबे थे। ये F1 पीढ़ी है दोस्तों। अब अगर F1 पीढ़ी में भी वापस जनन करवा दें तो भैया अपन क्या बोलेंगे कि ये पेरेंट्स है ना, ये अब दादाजी बन गए। क्या बन गए, ये दादाजी बन गए। मतलब इनके ये तो लंबे और बोने जनक है, ये जो लंबे हुए ये इनके बच्चे हैं, ये संतति है, F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी के अंदर भी अगर और जनन करवाओगे तो और नए पौधे प्राप्त हो जाएंगे, इसे F2 पीढ़ी कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में। इसी प्रकार से दोस्तों एक संकर अनुपात का मतलब क्या होता है, द्विसंकर अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, जबकि दोस्तों द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या बोलते हैं, द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो आई होप यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको एक नियम पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मेंडल की वंशागति के नियमों के बारे में देखेंगे। मेंडल ने उद्यान मटर, उद्यान मटर का मतलब है ऐसा मटर जो बगीचे में उगाया जा सकता है। मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किया जिसे संकरण का प्रयोग कहते हैं, और मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर संकरण का प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए दोस्तों। इन नियमों को ही मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं, या इन्हें अनुवांशिकता के नियमों के नाम से भी जाना जाता है। 3 प्रकार के नियम दिए मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करके, 3 प्रकार के नियम दिए दोस्तों। कितने प्रकार के नियम दिए, 3 प्रकार के नियम दिए। कौन कौन से थे दोस्तों ये नियम, ठीक है। देखिए आप, प्रभाविता का नियम दिया। पहला नियम कौन सा है इनका, मेंडल के द्वारा दिया गया प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहला तो है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम इन्होंने दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा दिया है दोस्तों इन्होंने, तीसरा नियम इन्होंने दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज मैं आपको कौन सा बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रभाविता के नियम के बारे में। यहां पर आप देखिए,
प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम का मतलब क्या है? प्रभाविता के नियम का मतलब यह है, इन्होंने ऐसा बताया कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, और वो लक्षण अपने आप को बहुत आसानी से शो कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षणों को ही प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो भैया लॉ ऑफ डोमिनेंसी या प्रभाविता का नियम, यह नियम मेंडल के द्वारा दिया गया नियम था। यहां पर देखिए आप, प्रभाविता का नियम, यह मेंडल के द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रभाविता का नियम किस प्रकार के संकरण पर आधारित था? एक संकर संकरण, बहुसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण या द्विसंकर संकरण? तो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अंदर क्या बताया गया है? इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इन्होंने क्या बताया कि जब दो प्रकार के पादपों में जनन करवाया जाता है तो उनसे जो नए पादप उत्पन्न हो रहे हैं वो F1 पीढ़ी कहला रही है। अब भैया जनक का वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को दिखा देता है, शो कर देता है, उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जबकि जनकों का वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे आप देखिए, उदाहरण के लिए यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे को, एक ऐसा पौधा लिया जो लंबा तो है लेकिन कैसा लंबा है? शुद्ध लंबा है, समयुग्मजी लंबा है। मैंने आपको बताया था कि जो जीव होगा या जंतु होगा या कोई पौधा होगा उसमें एक जीन के दो रूप होते हैं और वो दोनों रूप साथ में रहते हैं। जीवों में जीन के दोनों रूप यानी कि ये दोनों युग्म विकल्पी साथ में रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं। जबकि युग्मक के अंदर ऐसा नहीं होता। युग्मक में युग्म विकल्पी केवल एक मिलता है। एक युग्मक में कितना युग्म विकल्पी? एक युग्म विकल्पी होता है। तो देखो इधर आप, यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबा पौधा, मतलब ऐसा पौधा जिसके दोनों युग्म विकल्पी समान है और कैपिटल है, तो भैया शुद्ध या समयुग्मजी लंबा कैपिटल टीटी वाले पौधे को यदि शुद्ध या समयुग्मजी बोने पौधे से, अब समयुग्मजी बोना पौधा कौन सा होगा? जिसके अंदर स्मॉल टीटी पाया जाएगा वो समयुग्मजी बोना पौधा होगा। जिसके दोनों युग्म विकल्पी अप्रभावी होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। आई बात आपको समझ में? ठीक है, वो समयुग्मजी बोना पौधा कहलाएगा। ऐसे पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे यानी कि 100 के 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहां पर आप देखिए, अपन ने एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया। अब समझने वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, लंबा पौधा कैसा लंबा है? समयुग्मजी लंबा है दोस्तों। कैसा लंबा है ये? समयुग्मजी लंबा है। कैसा लंबा है? समयुग्मजी लंबा है। समयुग्मजी लंबे का मतलब कि ऐसा लंबा जिसके दोनों युग्म विकल्पी समान हो। समझ में आ गई? ये है समयुग्मजी लंबा। ये भी एक सेकेंड, समयुग्मजी बोना मतलब ऐसा बोना पौधा जिसके दोनों युग्म विकल्पी समान हो, समयुग्मजी बोना होगा। अब सुनो, इस पौधे के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बन रहे हैं और इस बोने पौधे में भी अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बन रहे हैं। अब बोलेंगे युग्मक का मतलब होता है परागकण और बीजांड बनना। ये युग्मक है, ठीक है, पादपों के। अब भैया मैंने आपको क्या बताया था, युग्मक में हमेशा युग्म विकल्पी अकेले रहते हैं। तो भैया दोनों टी एक जैसे हैं तो एक कैपिटल टी डाल दो इस युग्मक में। यहां पर भी दोनों स्मॉल टी एक जैसे हैं तो यहां पर एक स्मॉल टी डाल दो। अब युग्मक आपस में मिल जाते हैं, युग्मक आपस में मिल गए, परागण या निषेचन कहते हैं इसे, और इसके द्वारा जो पौधे बनते हैं दोनों के मिलने से उसे F1 पीढ़ी कहते हैं दोस्तों। अब F1 पीढ़ी में आप देखो एक युग्म विकल्पी आ रहा है पहले वाले पौधे से कैपिटल टी वाला, दूसरा युग्म विकल्पी आ रहा है दूसरे पौधे से स्मॉल टी वाला। ठीक है,
अब भैया कुछ पौधे लंबे कुछ बोने होने चाहिए थे, लेकिन सारे पौधे ही कैसे हैं, लंबे हैं। लेकिन ये विषम युग्मजी लंबे या संकर लंबे हैं दोस्तों। लंबेपन के लक्षण ने F1 पीढ़ी में बोनेपन के लक्षण को दबा डाला। आई बात आपको समझ में, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, प्रभाविता का नियम कहते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े ये आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे युग्मकों की शुद्धता के नियम के बारे में, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम देखेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।